हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि आपका कोई भी ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, और उस पर एक राइट एंगल बनता है, यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। किस पे बनता है? बी एंगल पे। और ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो ए बी और बी सी की वैल्यू से सबसे पहले हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद साइन ए और साइन कोस ए और साइन सी और कोस सी को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंगल बनाएंगे। इस तरीके से हमने एक राइट एंगल बना लिया। हमें गिवन क्या है कि जो एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्रीज का एंगल है, तो हम इस पर एंगल बी लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें एंगल देखना है, यहाँ पे ए एंगल है या फिर सी एंगल है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ए एंगल लिखना है। ये ए हो गया, ये बी और ये सी। तो वैल्यू पुट करें। ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 24 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 7 सेंटीमीटर। सो हम जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू में 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर। अब ए सी हमें फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। निकाल क्या रहे हैं हम लोग? हाइपोटेनस निकाल रहे हैं। सो हाइपोटेनस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारा कितना है? ए सी हमारा कुछ नहीं है, ए सी एज इट इज़, और ये होता है 24 का स्क्वायर गिवन है हमें क्वेश्चन में, प्लस में 7 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज़ 24 का होता है 576 प्लस में 7 का होता है 49। तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज़ ये हो जाएगा हमारा 9 और 6 15 कैरी 1 एंड 7 और 1 4 11 11 और 1 12 12 का 2 कैरी 1 और 5 और 1 6। तो ये आ गया आपका 625। ए सी का स्क्वायर, ए सी का यहाँ पे स्क्वायर है, राइट साइड में जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट कर लेंगे। तो 625 एज इट इज़ ये जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 रिमाइंडर बचा एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 पे, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन टू 5 पे, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसके हमारे क्या आ गया? अंडर रूट में 5 इंटू में 5 एंड 5 इंटू में 5। पेयर बनाएंगे, इसका एक पेयर बन गया, तो ए सी इज इक्वल टू में 5 बाहर आ गया एंड इसका पेयर बना तो ये भी 5 बाहर आ गया। सो ए सी कितना होता है? 5 5 इज 25। इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 25 सेंटीमीटर। यानी हमारा हाइपोटेनस निकल गया 25 सेंटीमीटर। हमारी तीनों वैल्यू परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी और हाइपोटेनस भी। अब हमें जो हमें वेरीफाई करना है उसमें पुट करना है। तो वेरीफाई करना है हमें साइन ए एंड कोस ए। तो साइन और कोस की ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू कैसे पुट करते हैं? ये लिखकर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है हमारा साइन, ये होता है कोस, ये होता है tan, फिर कोसिकेंट, फिर सीकेंट एंड कोट। तो साइन की वैल्यू होती है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर एंगल ए में क्या बना हुआ है? 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? 25। फिर अब हमें कोस की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस होता है बेस बाय में हाइपोटेनियस। सो हमारा बेस कितना है? 24 और हाइपोटेनियस कितना है? 25। एंगल ए की हमने दोनों वैल्यू को वेरीफाई कर दिया। अब एंगल सी पे देखो, सेकंड साइन सी और कोस सी।
अब यहाँ पे कौन से एंगल की बात की गई है, सी की बात की गई है, तो सबसे पहले एंगल सी का फिगर बना लेंगे। तो जिस भी एंगल की बात की गई है आप लोग यहाँ पे लिखोगे। राइट एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ ही रहता है। सो अभी यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर ए बी की वैल्यू कितनी थी हमारी 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस हमारा सेम ही रहता है 25 सेंटीमीटर। तो साइन की वैल्यू यही होती है P/H। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है इसमें 25। ऐसी कोस सी की वैल्यू, कोस सी होता है हमारा बेस बाय में हाइपोटेनस। सो बेस हमारा कितना है 7 और हाइपोटेनस कितना है हमारा 25। ये हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 8.13 में आपको गिवन है, फिगर गिवन है, इसमें हमें फाइंड करना है tan P और कोट R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को समझेंगे। सो फिगर हमारा आपको दे रखा है PQR, यानी एंगल R वाला फिगर दे रखा है। PQ की वैल्यू इसमें 12 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू इसमें 13 सेंटीमीटर है। क्या हुआ हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में। सो PQ की वैल्यू आपकी कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर। क्या हुआ आपको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया। तो हम लोग बेस निकाल रहे हैं अब की बार। तो ये हो जाएगा क्या आर का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू में पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्या का स्क्वायर। तो क्या आर का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू में पी आर हमारी वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर एंड माइनस में 12 का स्क्वायर। तो क्या आर का स्क्वायर एज इट इज़ 13 का होता है बच्चों 169 एंड 12 का होता है 144। तो क्या आर का स्क्वायर एज इट इज़, इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5 एंड 6 में से 4 गया 2, ये 25 आ गया। यहाँ पे ये स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट। तो क्या हुआ इज इक्वल टू में अंडर रूट में 25। और 25 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 25 5 5 जो 25 एंड 5 1 जा 5। तो क्या हुआ, क्या हो गया हमारा अंडर रूट में 5 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में 5। अभी हम दोनों का पेयर बन चुका है। तो क्या आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी 5 सेंटीमीटर, यानी आपका जो बेस है वो निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। फाइंड हमें क्या करना है tan P और कोट R। अब ये एंगल जो है वो R वाला एंगल है, हमें P का भी बनाना पड़ेगा। सो इसी के साइड में हम एक एंगल और बनाएंगे जिसको देंगे हम लोग P एंगल। हमारा राइट एंगल चेंज नहीं होता है, तो क्या वो हमारा एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे P और यहाँ पे R। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, क्या वो P की वैल्यू कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर एंड PR की वैल्यू आपकी एज इट इज़ 13 सेंटीमीटर एंड क्या R की वैल्यू आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। सो अब इसमें पुट करेंगे तो tan P माइनस कोट R। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये tan, फिर कोसिकेंट, फिर सीकेंट एंड ये कोट। तो tan की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो P बाय में B एंड कोट की इसका अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा B बाय में P tan P। तो tan P वाले एंगल में से लेंगे हम लोग, तो ये वाला हमारा P वाला एंगल है। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 5 बाय में 12। उसके बाद माइनस कोट R, एंगल R में से लेंगे, एंगल R में बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ये भी हो जाएगा 5 बाय में 12। ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसल इज इक्वल टू 0, यानी कि tan P माइनस कोट R की वैल्यू किसके इक्वल आई हमारी 0 के इक्वल, और यही हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।